हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएससी टॉप में। आज एसएससी सीजीएल का एनालिसिस करते हैं जो कि 16 अगस्त का है। पेपर बहुत ही इजी था। प्रीवियस ईयर जिसने भी किया होगा उसने 25 में से 25 मारा होगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं था, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन आया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये सेम फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में गिवन कर रखा था कि एक्स प्लस वाई प्लस में जेड की वैल्यू 2 गिवन कर रखी है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू -11 करके एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब की वैल्यू पूछ रखी थी माइनस में एक्स वाई जेड। तो ये तुम्हें सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, बस और कुछ नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3 ऑफ एक्स वाई जेड। ये बराबर होता है हमेशा किसके, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड देन इसी का स्क्वायर कर लो, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो। इसने इस चीज़ को पूछ रखा था, हमारे पास ये दोनों चीज़ पड़ी हुई है, ये पुट करना है बस। x प्लस वाई प्लस जेड 2 गिवन कर रखा था, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इसी का स्क्वायर कर दो 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई, हमें ये वैल्यू गिवन कर रखी है इसने -11, यहाँ -11 पुट कर दो और बस काम खत्म आपका। 2 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 33। अब इन दोनों को जोड़ोगे 37 और 37 को दूना करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 74। दिस इज योर फाइनल। इससे छोटा मेथड कोई नहीं बता सकता पूरे यूट्यूब पे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये मेथड मैंने खुद बनाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक्स प्लस मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू गिवन करके थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन की थी, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें कुछ भी नहीं करना, जिसको फॉर्मूला याद है वो बड़े आराम से कर सकता है। एक फॉर्मूला होता है हमारा एक्स प्लस में वाई का होल क्यूब। ये वो क्या होता है हमारा एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में 3xy और एक्स प्लस में वाई फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ गिवन है एक्स क्यूब वाई क्यूब गिवन है, इस पूरे की वैल्यू गिवन है 405 प्लस में 3xy तो फाइंड करना है हमको, और x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर लो। और x प्लस वाई का होल क्यूब लगाया था तो 9 यहाँ पे भी आएगा, इसका होल क्यूब आ जाएगा। अब इसके आगे मैं सॉल्व करने की जरूरत है, बस 9 क्यूब 729 होता है, 405 प्लस में इसको से मल्टीप्लाई कर दो 27 ऑफ एक्स वाई। इसको इसमें से घटा दो, क्या होगा तुम्हारा 300 आएगा 4 नहीं 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है, तुम्हें पता है कि 18 इसको 18 ऐसे लिख सकते हो ताकि यार इजी से कट जाए बस आराम से, और कुछ नहीं। अब ये 9 तियाँ 9 दूनी और 3 छिके मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी 12 एक्स वाई, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये देखिए नीचे देख लीजिए, मतलब यहाँ पे बस आप कुछ करना नहीं था, दिखा नहीं होगा आप लोगों को। इसको इधर घटा दिया, उसके बाद इसी 800 मतलब 324 को हम 18 × 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 27 बचा हुआ है, इसको इससे मस्त से काट देना है और सॉल्व कर दे, आपका आंसर आ जाएगा 12। बस खत्म। चलिए तीसरे पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन डन, दूसरा क्वेश्चन डन। तीसरे क्वेश्चन में एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसके देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं खुद देख के इसका इसी सा है क्वेश्चन, हंस रहा हूँ उस क्वेश्चन। देखो एक ट्रायंगल गिवन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है इसमें। एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 12 ये 16 गिवन कर रखा है, और यहाँ से एक लाइन जो है परपेंडिकुलर काट रखी है इसके हाइपोटेनियस के ऊपर, और ये इसको D कह रखा है। और इसने AD पूछा हुआ है कि AD आपका क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ट्रिपलेट आपको याद करने की बहुत जरूरत है। ट्रिपलेट बहुत इजी जाता है। एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा इसके बारे में 3 4 5 का, तो ये ट्रिपलेट यहाँ पे लग रहा है। 3 का इसने 4 गुना कर रखा है 12, तो इसका 4 गुना 16 कर रखा है ये तो इसका 4 गुना 20, यानी कि ये वाली जो साइज आ जाएगी वो पूरी आ जाएगी 20 आपकी, ये वाली साइज। उसने इसकी वैल्यू पूछ रही है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगा। देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक इसने BD को मीडियन करा होता तो आंसर सीधा सीधा 20 का 10 हो जाता, पर ये मीडियन नहीं है, इसने इसको परपेंडिकुलर करा हुआ है। अगर ये परपेंडिकुलर कर रखा है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये ट्रायंगल है ना ABD, ये वाला पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो जाता है, यानी कि ट्रायंगल ऑफ ABD ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल ABC के। ये क्वेश्चन डिटेल में पढ़ोगे तब समझ आएगा, मतलब सिमिलरिटी का क्वेश्चन तब समझ आएगा। अब देखिए अब इन दोनों को सिमिलर का कॉन्सेप्ट रखना है। इसका ये एंगल ABD अगर ये इसका परपेंडिकुलर पॉइंट है तो ये AB इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो पहला इसका AB हाइपोटेनस रख लिया। और ABC ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, इस बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा, तो बस इसका अपन में AC रख लो। हमें ऐसे सॉल्व करना होता है, हाइपोटेनस पर हाइपोटेनस रख लिया।
अब इस वाला ट्रायंगल ये तो हाइपोटेनियस हो गया, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसका ये परपेंडिकुलर है, उसके सामने वाला ये वाला हाइपोटेनियस इसका और ये वाला हाइपोटेनियस इसका, अपॉन में रख लिया। अब इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर रख लो, ये रहा इसका परपेंडिकुलर, जो कि हमें दे रखा AD। अगर इस वाले ट्रायंगल के अंदर यानी कि ABD के अंदर AD परपेंडिकुलर है, तो ABC के अंदर क्या आंसर परपेंडिकुलर होगा, AB। तुम चाहते हो इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला परपेंडिकुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे AB रख लो, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस अपॉन में इसका हाइपोटेनियस, फिर इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर। अब AB की वैल्यू हमें 12 गिवन कर रखी है, आपको पता है। AC की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है 20, और AD की वैल्यू हमें निकालनी है X, और AB की वैल्यू 12। बस काम करता हूँ, पीछे कराता हूँ, पीछे कहीं पे कराता हूँ। ये 12 से 12 मल्टीप्लाई होगा 144 अपॉन में 20 इक्वल्स टू में x। इसको काटोगे तो आंसर कितना जाएगा, 7.2 इक्वल टू में x। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर। देखिए, अरे यार ये तो थोड़ा सा चिपक गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। इस डायग्राम के अंदर ABD ये ट्रायंगल जो है वो एंगल ABC के बिल्कुल सिमिलर होगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसका हाइपोटेनियस लिया, यानी इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस पॉइंट क्या होगा, AB होगा, AB अपॉन में इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, AC, ये रख लिया। फिर हमने इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लिया जो कि होता है AD, इस ट्रायंगल के अंदर ये रहा परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लिया जो कि इसका AB, ये रहना इसका परपेंडिकुलर AB। अब बस बाकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं देख के ही बता सकता हूँ, ऐसे कराता हूँ। चलिए मैं फिर लिख के कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन के अंदर एक मदर और डॉटर की इसने एज रेशियो गिवन कर रखा था, मदर डॉटर का एज रेशियो गिवन कर रखा था 7:1। इसने बोला कि 5 साल बाद 5 years आफ्टर ये रेशियो 4:1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज डिफरेंस बताना था कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस क्या होगा। बहुत सिंपल, सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का, तो पहले इनको बराबर रख लो, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये तो 7 रेशियो 1 ही रह जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो 1 का गैप जो है वो 5 साल के बराबर होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई 5 होना है 5 साल के बराबर। तो बस हमें देखा दोनों का एज डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल। देखो दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको समझाओगे, जिसने पढ़ा होगा तब वही चीज समझ रहा होगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझाएगा। उसके लिए तो फिर आपको चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा, मैं आगे आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन देखिए है तो थोड़ा सा दिखने में कैलकुलेटिव, पर बहुत क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का, इवन तो इस पूरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर का नहीं होगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन बोल रखा था कि प्रिंसिपल गिवन कर रखा है आपको 7500, रेट गिवन कर रखा है 10% का, और इसने बोल रखा है कि जो अमाउंट है हमारा वो है 9075 CI की रेट के ऊपर एट सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में 10% के हिसाब से 7500 जो है वो 9075 बन जाता है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि तो बताओ ऐसा ही क्या होगा फॉर सेम पीरियड एंड क्या नाम है इसका, ऐसा ही मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं ऊपर बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने प्रिंसिपल गिवन कर रखा है, अमाउंट गिवन कर रखा है, और बोल रखा है कि 10% के हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी भी टाइम में जो पैसा है वो 7500 से 9075 हो जाता है किसी सर्टेन टाइम में। तो बताओ उस टाइम में ही 10% के हिसाब से उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बात बताइए, 7500 क्या बन जाता है, 9075 बन जाता है किसी टाइम में, उस टाइम का पता करना है हमको। तो सबसे पहले काट लो इसको, जितना भी, जब प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको रेशियो गिवन कर रखा हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट केस में, तो सबसे पहले काटते जाओ जब तक वो स्क्वायर या क्यूब नहीं बन जाता। अगर वो स्क्वायर बनता है तो टाइम 2 साल का होगा, क्यूब बनता है तो टाइम 3 साल का होगा। देखिए पहले मैं 5 से काटूंगा इसको, 5 से काटूंगा 1500 हो जाएगा, 5 से काटूंगा 18 पंजे 90 और 15 पच्चे 75, 5 से काटा 300 और 5 से काटा 3 पंजे 15, 5 चिंग और 5 तियां 15।
अब इसे काटूंगा 10 से, मतलब 3 से तो 100, और इसको 3 से काटूंगा तो 133, और सही क्या 133 121 121 वाला नोट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका 10 का स्क्वायर और ये है आपका 11 का स्क्वायर। तो देखिए टाइम कितना आ गया, 2 साल। बस आपको करना है, टाइम 2 साल है और रेट 10% गिवन कर रखा है। उसने 2 साल का 10% के हिसाब से 7500 पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल 7500 का 20% निकाल लो। 20% का मतलब 1/5, आंसर आएगा 1500। क्लियर कट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इससे इजी क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट कराया हुआ है मैंने एग्जाम के सीधा 2 दिन पहले। ये कॉन्सेप्ट कराया हुआ है मैंने, जाके चेक करो प्लेलिस्ट में। पहले ही प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आपने पढ़ के गए होते तो किसी बंदे ने क्वेश्चन छाप दिया होता ये। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल गिवन कर रखा है, इस ट्रायंगल के अंदर ABC ट्रायंगल है और O इसका जो है वो इन सेंटर पॉइंट है। अब इन सेंटर पॉइंट क्या नहीं होता है क्या नहीं है, वो प्लेलिस्ट में आ जाइए, आपको मैं अच्छे से मैंने समझा रखा है, जाके वीडियो चेक कीजिए आप। O इसका इन सेंटर पॉइंट है जो कि दे रखा है 134 डिग्री। अब उसने एंगल A पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू निकालनी है। इन सेंटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितने बराबर होती है, 90 प्लस का हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल A के बराबर होती है। और ये एंगल A हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 90 से बस घटा दो, आंसर कितना, 90 घटाओगे तो 44, और 44 का 2 ना कर दो, एंगल A आपका निकल जाएगा। एंगल A इक्वल टू 88। कुछ नहीं होगा, प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो चेक करो। ये क्वेश्चन मुझे कराने की भी जरूरत नहीं थी, वहीं पे आपको मिल जाएगा। मैंने इतना अच्छे से समझा रखा है कॉन्सेप्ट इसका। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 10 बार आ चुका है पेपर में। प्रीवियस ईयर आप लोग कर लो, बहुत है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें 75 किलोमीटर पार करता है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद अगला 90 किलोमीटर पार करता है वो x प्लस में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम उसको लगता है 3 घंटे। तो बताना है कि टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमें बताना है कि 300 किलोमीटर अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अगर 75 किलोमीटर पार करना है मैक्स की और 90 किलोमीटर पार करना है मैक्स प्लस का टाइम, तो टोटल डिस्टेंस रख लो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली मेरे फोन का बैटरी चला गया था और लाइट भी नहीं आ रही थी, इसलिए टाइम लग गया। चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का कराता हूँ फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, स्पीड दे रखी है इस टाइम का, उसने टोटल डिस्टेंस गिवन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोल रखा है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसमें शुरुआत के 75 किलोमीटर जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर बाकी 90 किलोमीटर जो है वो x प्लस में 10 किलोमीटर स्पीड से जाता है। और जिसको टोटल टाइम लगता है ना, वो टोटल टाइम लगता है इसको 3 आवर्स। तो बताना क्या है कि 300 किलोमीटर पार करने के लिए, वो भी x किलोमीटर की स्पीड से, उससे कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो हमें सबसे पहले x की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, इसका 2 तरीका है, या फिर एज्यूम कर लो कि x की स्पीड को मान लो तुम कुछ भी जो ऑप्शन वाइज गिवन होंगे वो, क्योंकि अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो तुम्हें टाइम लग जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा कि सबसे पहले ऊपर टोटल डिस्टेंस लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। अब तुम्हें टोटल टाइम गिवन कर रखा है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। देखो 2 तरीके से, इस तरीके से करोगे तो लंबा लगेगा, इसलिए ऑप्शन से कर लेना।
इस तरीके से करना है तो टोटल डिस्टेंस उठा लो, इन दोनों का सम 165, टोटल टाइम 3 आवर्स, और एवरेज स्पीड क्या होगा 75/मैक्स प्लस में 90 किलोमीटर एक्स अपन, ये तुम्हारा एवरेज स्पीड हो गया। यहाँ से काटोगे तो इसको 55 और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस में 10 और फिर यहाँ पे 75 ऑफ x प्लस में 10 सॉल्व करोगे, फिर प्लस में 90x सॉल्व करोगे, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो घुमा फिरा के लास्ट में x की वैल्यू आएगी 50। ये बाय ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा, या फिर तुम ऑप्शन देख लो कि एक एक ऑप्शन पुट कर लो। अगर 50 पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान लो 50 पुट करते हो तो 75 किलोमीटर पार करने के लिए तुम्हें कितने टाइम लगेगा, 1.5 घंटा, और 50 में 10 जोड़ेगा 60, और 60 किलोमीटर की स्पीड से 90 किलोमीटर पार करने में लगेंगे 1.5 घंटा, 1.5 और 1.5 3 घंटा, यानी कि ये 50 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बस आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है 300 किलोमीटर पार करने के लिए, किसकी स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो आंसर रहेगा 6 आवर्स, कुछ नहीं। ये बाय ऑप्शन आपको सॉल्व करना है दोस्त, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। 8वां उठाते हैं, 7 खत्म। 8 क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसने बस सिंपल सा ही गिवन कर रखा है, उसने एक नंबर गिवन कर दिया आपको, और नंबर क्या है कि 5x 423y, ये 88 जो है आपका डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, तो बताना है हमको कि 5x माइनस का 8y की वैल्यू क्या होगा, इसको मैं फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर 88 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, पहली बात तो ये है, यानी कि जब 2 3 y को आप 8 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बदल रही है, 8 दूनी 16, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, 8 72 के 100 पे। और ये क्या है, अब सिंपल से बात है 8 × 11 है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर सीजन की तैयारी कर रहे हो तो आप 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 नंबर, और 11 से काटने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ऑल्टरनेट नंबर ये, यानी कि 5 प्लस में 3, 5 प्लस में 3 मतलब सॉरी 5 प्लस में 4 प्लस में 3 इक्वल्स टू होगा x प्लस में y की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। 5 4 9 और 1 11, सॉरी 12 आएगा 12, अरे ये कुछ गलती ना हुआ, 5 4 9 कुछ गलती हुई है क्या, 5 4 9 और 9 2 12, बिल्कुल ठीक है। x प्लस में 2 प्लस में y, अच्छा x प्लस में 2 प्लस में y इसकल टू में x प्लस में 2, y की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे काटोगे 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8। देखो ये मैं फटाफट करा रहा हूँ, टाइम नहीं इतना। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, अब बस इसके अंदर पुट करना, तो 8 पंजे 40 माइनस का 16 इसकल टू 24, योर आंसर इज हियो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 उठाते हैं। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर, तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम कुछ व्यूज़ इसके बढ़ेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तब मैं आगे सिलेबस आपका और कराऊंगा। इस क्वेश्चन का देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल गिवन कर रखा है, सर्कल के अंदर इसने बोल रखा है कि कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा कॉर्ड है ये नहीं पता, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है कॉर्ड की। सेंटर O है यहाँ से यहाँ तक का, ये डायग्राम ये ऐसा मिलता नहीं है बना के, ये आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि ये 4 सेंटीमीटर है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है, कोई भी जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लाइन पड़ती है तो हमेशा 90 डिग्री की होती है। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 है तो ये ट्रिपलेट बन रहा है आपका 3 4 5 का। ये 3 हो गया, 4 होगा, ये 5 हो गया, रेडियस 5 हो गया मतलब, तो यहाँ से यहाँ भी एक रेडियस होगा, ये भी 5 होगा। हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू है। अब ये 5 है तो एक बात ध्यान ना, बहुत सिंपल बताता हूँ, अगर ये 3 4 5 बनना है ना और 4 ये दे रखा है तो ये 4 होगा। रीजन बताता हूँ, जो भी यहाँ से होता है वो ऑलवेज इसके इक्वल नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि ट्रिपलेट ही बनता है। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिपलेट के अलावा कुछ भी नहीं बन सकता, तुम आंख बंद करके समझ सकते हो कि ट्रिपलेट है और कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 4 5 का बना और ये 5 है, तो ऑब्वियस से बात है ये वाली जो वैल्यू होगी वो 4 होगी और ये वाली वैल्यू 3 होगी। ये बेसिकली गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, पक्का होगा। या फिर कुछ और भी क्वेश्चन में हो सकता हो गिवन हो, ये 5 4 ये 4 होगा, सिंपल सी बात है। और अगर 5 है, देखो भाई मुझे इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अगर ये वाला अगर 3 हुआ तो फिर ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, पर ये 6 का नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये वाला वैल्यू 3 गिवन करता है, तभी हिसाब से ये वाली 4 बनती है। ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है घूम फिर के। आंसर इसका कुछ नहीं आता है, इसका आंसर आता है आपका पूरे कॉर्ड का आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, जहां तक आंसर है। बस ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ट्रिपलेट बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बनता हूँ।
नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन कर रखा है। इसने एक मार्क प्राइस गिवन कर रखा है 10,000 रुपये किसी चीज का, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के, 20% के, और अगला है K% का। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। इस तीनों के डिस्काउंट देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आता है वो आता है 6120। तो बताना है कि अगर इफ सेलिंग मतलब जो K है, K प्लस का 20%, अगर K की वैल्यू फाइंड करनी है उसके बाद K प्लस के 20% के डिस्काउंट पे सामान बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कैसे होगा। तो करना कैसे, सिंपल है क्वेश्चन। 3 डिस्काउंट में से 2 डिस्काउंट तो गिवन कर रखे हैं, मार्क पास गिवन कर रखा है, सेलिंग प्राइस गिवन कर रखा है। पहले 2 की वैल्यू फाइल कर लो। तो बस निकालना क्या है, देखो ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं लिख के नहीं दिखाता, करते हुए आप बस माइंड में करना होता है। इस फॉर्मूले से पहले इन 2 को निकाल लो। तो वही 10 प्लस का 20 प्लस में 200 हो जाएगा, 10 इंटू मतलब मल्टीप्लाई करने पर अपन में 100। इसका निकालोगे तो 32% ऑल ओवर डिस्काउंट। इन दोनों का मिला के तो 32% आपका डिस्काउंट आ गया। तो पहले इसमें से 32% हटा दो, यानी कि 10,000 में से माइनस कर दो 10,000 का ही 32%। मुझे बड़ा बेकार लग रहा है लिखने में, फिर भी लिखना पड़ रहा है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 32% 3200 होगा, घटाओगे तो 6800 बचेगा। अब 6800 में से एक डिस्काउंट दिया, कौन सा, K% का, तो जो वैल्यू बची वो बची 6120। तो एक सिंगल डिस्काउंट तो है, इसमें से इसकी वैल्यू घटा तो कितना आएगा, आंसर आएगा 680। यानी कि 680 डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया, 680 मतलब 6800 पे। तो तुम्हें पता ही चल जाएगा रेट कितना आएगा, 10% का। इसे यहाँ से काटोगे तो सिंपली 10% का रेट ऑफ, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई तुम्हारी K की वैल्यू। K की वैल्यू मिल गई 10%। अब क्वेश्चन में बोलता K प्लस के 20% का डिस्काउंट देने पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि 10% तो है और 20 जोड़ देंगे, यानी कि 30% का ऑल ओवर डिस्काउंट पड़ रहा है। तो सिंपल से बात है, 10,000 का 30% 3/10 यानी कि 3,000 रुपये। अब 10,000 में 3,000 का डिस्काउंट दोगे अगर आप, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 7,000 रुपये। बस आपका यही आंसर है और कुछ नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ज्यादा टाइम खा रहा हूँ मैं, ये क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं देख के बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत दराज पेपर में। एक ट्रायंगल गिवन करेगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट कराऊंगा अभी कुछ टाइम बाद ही, ठीक है। ABC ट्रायंगल है जहाँ पे DE जो है वो BE के पैरेलल है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। उसने क्वेश्चन में गिवन कर रखा AD स्केल 2 में 5 सेंटीमीटर, और बाकी दूसरा AB इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर। और बोला क्या है फाइंड करने के लिए, आपको फाइंड करने के लिए वो लिखा है कि एरिया का रेशियो बताना है ट्रायंगल ABC का अपॉन में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। ये क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का और इस क्वाड्रिलेटरल का रेशियो जो है, आपको AD गिवन कर रखा है 5 और ये पूरा गिवन कर रखा है आपको 10। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, ये वाला जो हमसे बताना है, ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो ट्रायंगल होता है ये बड़े वाले ट्रायंगल के हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। तो और इनके साइड का रेशियो का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एरिया का रेशियो के बराबर होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो पहले तो हम करते हैं साइड का रेशियो स्क्वायर। इसके साइड ले लिया 5, इस बड़े वाले का साइड ले लिया क्या 10, इसे काटोगे तो साइड का स्क्वायर करोगे तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा जो कि होता है 4। अब ये आ गया इस वाले का पूरे का छोटे का ट्रायंगल का एरिया 1 और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 4। और हमें बोल रखा है कि इस छोटे ट्रायंगल का एरिया पहले ABC यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दैट इज 4 और इस क्वाड्रिलेटरल जो कि इसका दे रखा है इस वाले का। अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर से छोटे ट्रायंगल की वैल्यू घटा दूं तो ये क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो 4 में से 1 घटा दूंगा तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि 1 तो इसका एरिया है और बड़े वाले का 4 है, तो छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा 3 होगा। और इसने ये पूछ रखा था 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कंप्लीट। क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछले 3 साल से तो बहुत बार पूछा जा चुका है, पैटर्न बन चुका है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ
2x माइनस का 3 अपॉन में x की वैल्यू अगर 2 होती है तो बताना है हमको 16 ऑफ x की पावर 4 प्लस में 81 अपॉन में x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन। एक काम कीजिए, इसी से स्टार्ट कीजिए। 2x माइनस का 3 अपॉन में x इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर करोगे अगर आप कोई पी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर 9 अपॉन में x का स्क्वायर, p का स्क्वायर माइनस का 2 होता है तो 4 पर यहाँ पे जाएगा प्लस का 2a इंटू बी होता है यानी कि 2 अपॉन में 3। ये सॉल्व करोगे तो 4 3 12, 16 अपॉन में 3 आ जाएगा। एक बार और स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 16 x की पावर 4 प्लस में 81 अपॉन में x की पावर 4। आगे ना वैल्यू सेम वाली जिससे हम चाहिए थी, कहाँ चली गई, ये भी मैग्नीट्यूड 2। अब ये हमारे पास है, इसी का फिर से स्क्वायर करोगे तो 256 अपॉन में 9 माइनस का होता है क्या, पी स्क्वायर माइनस का 2 और a इंटू बी जाता है तो 4 अपॉन में क्या, कुछ नहीं, ओके कुछ गलती कर दी, a इंटू बी जाता है ना। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी। देखिए फिर से कराता हूँ पूरा क्वेश्चन यहाँ से आगे चलेंगे। जब हमारे पास x प्लस में 1 अपॉन में x इक्वल टू पी होता है तो हम कन्वर्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है p का स्क्वायर माइनस का 2 कन्वर्ट होता है। पर अगर हमारे पास x प्लस में x माइनस में 1 अपॉन में x इक्वल टू अगर p गिवन कर रखा हो और हमें जाना हो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर तो बराबर होता है p का स्क्वायर माइनस के 2 और a इंटू बी में कन्वर्ट होता है। a इंटू बी है ना, a और b इन दोनों का मल्टीपल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया, टाइम खराब हो गया बस। 3 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 2 है, पहला स्क्वायर करूंगा तो 4 का एक्स प्लस में 9 अपॉन में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 2 a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3 सिंपली 6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे जा जाएगा 16। एक और बार स्क्वायर करोगे तो 16 ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस में 81 ऑफ एक्स की पावर 4 इक्वल टू स्क्वायर का 256 माइनस का 2 और a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 9 36। अब 36 दूनी 72, 256 में से 72 घटा तो कितना होगा, मुझे लग रहा है 16 यानी कि आंसर रहेगा 184। देखना ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, बस काम खत्म। मेरा मेन काम है आपको समझाना कि ये क्वेश्चन आए थे और ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आए थे। 12 क्वेश्चन खत्म। देखो दोस्त, ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तुम प्रीवियस से उठा के देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही कम शिफ्ट में पूछा गया कई बार, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत लफड़े होते हैं। वैल्यू पुटअप करने से इसका आंसर नहीं आएगा। वैल्यू पुटअप करके देख लिया मैंने, कई बार देखा, पीछे प्रीवियस में बहुत देखा होता नहीं होता। इसको तो डिफाइन करता है, बड़ा करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को आए तो जैसे स्किप कर देना, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा नहीं आना, दोबारा किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो वैल्यू पुटअप से आ जाएगा, वैल्यू पुटअप से हो जाएगा, कर लेना ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स इक्वल्स टू 7 गिवन कर रखा है और बोल रखा है कि फाइंड करो साइन का स्क्वायर एक्स प्लस में 1 अपॉन में साइन का स्क्वायर एक्स माइनस में 1। देखो जब भी कोई चीज साइन मतलब उसके ट्रिग्नोमेट्री में a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b के फॉर्म में नजर आती है ना, तो समझ जाओ कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसके अंदर। कौन सा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बस इसको अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। ऊपर जुड़ेगा और नीचे कटेगा, और ऊपर जुड़ेगा तो ऊपर बन जाएगा आपका कॉट से कॉट कटेगा, ऊपर बन जाएगा आपका 2 कॉसेक। देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ, अपॉन में 2 कॉट। इतना अगर आप जानते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। 2 कॉट एक्स इसकल टू हो जाएगा, 7 में से 1 जोड़ोगे 8 और घटाओगे तो 6। यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो ये 1 अपॉन में कॉस बन जाएगा और ये 4 अपॉन में 3। अब यहाँ से ट्रिपलेट निकाल लो। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 3 अपॉन में 4, ये बेस हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा रूट का। 16 में से 3 घटाया तो 9 घटाया तो 16 में से 9 घटाओगे 7, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद बस कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है जो कि आपकी वैल्यू दे रखी है, साइन का स्क्वायर एक्स प्लस में 1 साइन का स्क्वायर एक्स माइनस में 1। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा। आंसर आ जाएगा आपका 7 अपॉन में 16 प्लस का 1, 7 अपॉन में 16 माइनस का 1। 16 सॉल्व करोगे 23 और घटाओगे तो माइनस का आंसर आ जाएगा इसका 9।
ये तुम्हारा आंसर, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सॉल्व कर लेना जल्दी, पूरा सॉल्व कर दिया वैसे तो इस क्वेश्चन को मैंने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल की मतलब क्वाड्रिलेटरल गिवन कर रखा था इसने, ये डायमीटर है इसका, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा 34 गिवन कर रखा है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि डी बी सी यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा। ये पूरा 34 है और इसने ये वाला एंगल पूछ रखा था कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये इतना इतना, ये पूरा 34 गिवन कर रखा था। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ये हुआ नहीं। देख लेना, इसका कुछ मिसप्रिंट है इसके अंदर मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इसने ये वाला एंगल पूछा हुआ है। कई बार क्वेश्चन के अंदर ये वाला एंगल पूछ लेता है, इस वाले पूछे का आंसर आया हुआ है, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो कहीं मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है, बच्चों ने कुछ गलत भेजा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। सीजीएल के अंदर ये वाला शिफ्ट जो है ना, वो सीएचएसएल से भी ज्यादा इजी था। मैंने इस जगह सीएचएसएल दिया था, उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। उससे फिर भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसमें तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 784 गिवन कर रखा है। उसने बोला है सर्कल जो है अंदर, सर्कल जो है इसका एरिया क्या होगा, इस क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है। तो देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर, सिंपल से बात है। तो 784 इसने ये दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, रूट कर दो इसका, लिखना पड़ रहा है, लिखता है। इसका स्क्वायर रूट होगा 28 का होगा, क्योंकि 28 का ही बन सकता है इतना ऊपर, 28 64। अगर 28 तुम्हारा साइड आ गया पूरा, 28 साइड आ गई अगर, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो 14 आ जाएगा। हमेशा ऐसे करने तरीका। अब 14 रेडियस आ गया, तुम्हें एरिया निकालना है इसका, तो कौन सी बात है भाई, से बोलने के साथ पाई आर का स्क्वायर होता है ना, आर दे रखा 14 इंटू 14, यहाँ से सॉल्व करेगा 44, यानी सिंपली 88 इंटू 7 कर दो, 8 से 56 कर दोगे तो 616 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक यही क्वेश्चन जो मुझे लगा थोड़ा सा सही, मतलब सही क्या लगा है, तो प्रीवियस ईयर का ही, बस थोड़ा सा इसने कैलकुलेशन दे रखा था, थोड़ा सा लेंथी दे रखा था, कैलकुलेशन भी नहीं है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी जो है वो मोर एफिशिएंट है ए से, 20% मोर एफिशिएंट है ए से। उसने बोलता है कि इफ बोथ ए एंड बी काम करते हैं 4 दिन तक, और बचा हुआ रिमेनिंग काम जो है वो सी करता है 8 दिन में, तो बताओ सभी के सभी मिलके सारा काम जो है वो कितने दिन में कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी इससे 20% मोर एफिशिएंसी है, तो ए और बी का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा कि बी 20% मोर एफिशिएंसी, यानी कि 20% मोर का मतलब होता है 5:1/5, यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा। 20% मोर था या 25% मोर था, नॉट श्योर अबाउट दैट, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है मेरे दोस्त। शायद ये 25% मोर था, मुझे याद नहीं है, 25% था बिल्कुल, आप चेक कर लीजिएगा, 25% ही है। मेन चीज है कि 20% और 25% तो क्या पड़ता है आपको, मैं कौन सा समझा रहा हूँ, 25% था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले करी हुई ना, कराने से पहले मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन दोबारा से, पहले उसका कराता हूँ। तो देखिए ए और बी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उनका रखा है कि जो बी है वो 25% मोर है एफिशिएंट इस। अब ए काम को करता है 15 दिन में, ए ने क्यों कर रहा है 15 दिन में, और एफिशिएंसी ए की है 4 और बी की है 5, तो 15 दिन में काम करता है, 4 की एफिशिएंसी है, तो 60 काम हो गया पूरा। 60 तो पूरा काम हो गया आपका। और बी जो है वो 5 दिन, मतलब 5 एफिशिएंसी है, और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। तो 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करेंगे तो 36, तो इसमें से 36 घटा दिया अगर आपने, तो बचा 24 काम। और जो बचा वो काम है वो सी करता है 8 दिन तक, यानी कि अगर वो 8 दिन में 24 काम खत्म करता है, तो 3 की एफिशिएंसी आ गई, ये सी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की। ए की एफिशिएंसी हमारे पास 4 थी, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 4 9 और 3 12, यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई 12 और काम है 60। तो सिंपल से बात है 60 अपॉन, इधर नहीं इधर लिखता हूँ, 60 काम है और इन तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया 12। तो 5 दिन में सबके सब मिलके काम को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे काम को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये पूरा एनालिसिस है, मैंने 17 क्वेश्चन आपको कराया है। और भी कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं काम करूंगा और ऐसे इम्प्रूव करते करते आपको और अच्छे से मैं कंटेंट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और बाकी इसकी जो PDF है ये मैं अभी टेलीग्राम
चैनल पर डालूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं से अभी जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी एनालिसिस लेकर आऊँगा। जैसी शिफ्ट खत्म होगी मेरे पास क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही मैं एनालिसिस लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइबर है अभी मेरे पास करंट में, थोड़े बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।